हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु विक्रम सर। और आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के प्रकार कौन कौन से हैं वो हम देखने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से टाइप है और बाद में उनको डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। डिटेल में इन डेप्थ, इन डिटेल वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। चलिए देखिए एडजेक्टिव के टाइप्स कौन कौन से हैं। एडजेक्टिव हम सबको पता है, एडजेक्टिव जो होता है वो डिस्क्राइब करता है नाउन को। एडजेक्टिव पॉइंट आउट करता है कौन सा नाउन है, कौन सी संज्ञा है। संज्ञा के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसी को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। वैसे तो सभी एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव होती है, लेकिन इसी को ही हम ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को ही डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं। यह होता है गुणवत्ता दर्शक एडजेक्टिव, गुणदर्शक एडजेक्टिव। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही दूसरा एक एडजेक्टिव आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। इसको प्रॉपर एडजेक्टिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से तैयार होता है। मतलब देखिए प्रॉपर नाउन इंडिया है, इंडियन फूड, इंडियन जो है एडजेक्टिव वो इंडिया से तैयार हो गया, इसलिए हम उसको कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। उसको क्या कहा जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी प्रमाण दर्शक विशेषण। ये प्रमाण दिखाता है, ये दिखाता है कितनी क्वांटिटी है, ज्यादा है, कम है, थोड़ी है। ये जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इनके बारे में डिटेल तो वीडियो के अगले पार्ट में हम देखने ही वाले हैं। अंत तक वीडियो देखिए, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक में आप मास्टर बन जाएंगे। वीडियो अंत तक देखिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। चौथा प्रकार है न्यूमेरल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसको हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण, संख्यादर्शक संख्यावाचक विशेषण। और न्यूमेरल एडजेक्टिव में तीन सब टाइप्स है, डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। डेफिनिट में भी दो सब टाइप्स है, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। जान लेते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारा पांचवा टाइप है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव उसको हम बोलते हैं प्रदर्शनात्मक विशेषण, प्रदर्शनात्मक विशेषण। ये पॉइंट आउट करता है कि हम किस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं और या किस चीज के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस, दैट, दीज, दोज, यॉन्डर, सच, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। देखिए अगले वीडियो में जब हम बोलेंगे प्रोनाउंस के बारे में, तब उस जगह ये आ जाएंगे दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी है। उनका यूज कैसा किया गया है उस पर वो डिपेंडेंट है, हम वो सीख लेंगे डिटेल में। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जो एक्सक्लेमेशन दिखाता है, सरप्राइज दिखाता है। एक ही है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, व्हाट। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण। ये प्रश्नवाचक विशेषण कौन सा होता है, जब नाउन के पहले ये तीनों में से कोई एक शब्द आ जाता है, व्हाट, व्हिच और हुज, और ये क्वेश्चन पूछने के लिए अगर इस्तेमाल किए गए हैं तो ये होते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। ये व्हिच, व्हाट, ये प्रोनाउंस भी है। क्या फर्क है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कौन कौन सी है, दो ही है, ओन और वेरी। ये एम्फसाइज करने के लिए, स्ट्रेस करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है नाउन के पहले। कैसे इस्तेमाल होता है हम देखेंगे। चलिए पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जान लेते हैं एक एक टाइप ऑफ एडजेक्टिव डिटेल में। तो पहले देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी गुण दिखाता है, किसकी क्या क्वालिटी है ये दिखाता है नाउन की, इसलिए हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखिए यहां पे मैंने 3 सेंटेंसेस लिख ली है। ही इज अ वाइज मैन,
इंग्लिश इज एन इजी सब्जेक्ट, रोहन इज अ टॉल बॉय। इस सेंटेंस में उस मैन की, उस आदमी की क्वालिटी क्या है? वाइज है, वो सयाना है। सब्जेक्ट की क्वालिटी क्या है? इजी सब्जेक्ट है। बॉय की क्वालिटी क्या है? वो टॉल बॉय है। जो एडजेक्टिव्स क्वालिटी दिखाते हैं, गुण दिखाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। इनको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव ऐसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो होती है उन्हीं में से एक सब टाइप है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। क्योंकि ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होती है वो प्रॉपर नाउन से तैयार होती है। संज्ञा विशेष, विशेष संज्ञा जो होती है, संज्ञा विशेष से जो एडजेक्टिव तैयार होते हैं उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स ऐसे कहते हैं। और प्रॉपर एडजेक्टिव्स कौन सी है? इंडियन कल्चर, इसमें इंडियन है। ब्रिटिश रूल में ब्रिटिश है। चाइनीज फूड में चाइनीज है। रशियन सोल्जर में रशियन है। पंजाबी डिशेस में पंजाबी है। ये है बेसिकली प्रॉपर नाउन से तैयार की गई है। इंडिया प्रॉपर नाउन है, चाइना प्रॉपर नाउन है, रशिया प्रॉपर नाउन है, ब्रिटेन और पंजाब, ये प्रॉपर नाउन्स है। और प्रॉपर नाउन से ये एडजेक्टिव तैयार की जाती है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? ओके, दैट्स राइट, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तीसरा टाइप आता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, जो प्रमाण दिखाते हैं। क्या प्रमाण है? ज्यादा प्रमाण है, थोड़ा प्रमाण है, बहुत सारा है। जो प्रमाण दिखाते हैं वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। इसके एग्जांपल्स देखिए, सम, मच, एनी, लिटिल, इनफ, ऑल, नो, सफिशिएंट, होल। इसके अतिरिक्त और भी है, लेकिन हमने थोड़े ही ले लिए हैं यहाँ पे। जगह, टाइम, बहुत सारी रीजंस है। देखिए ये जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है, इनमें से कुछ एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होती है। तो आप बोलेंगे सर डिफरेंस कैसे पता करें? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। आसान सी चीज है। अगर इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। और अगर काउंटेबल नाउन आ गया, काउंटेबल नाउन आ गया तो वो होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में डिफरेंस क्या है, आगे चलकर और डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिखी है मैंने एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी की। ही एट सम राइस, ही डिडंट ईट एनी राइस। ये जो राइस के एडजेक्टिव्स है, कितना राइस? सम राइस। ये कितना राइस? बिल्कुल नहीं। ये जो एडजेक्टिव्स है इनको कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अब देखते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं बारीकी से, इन डिटेल। तीन प्रकार के संख्यावाचक विशेषण होते हैं: डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। डेफिनिट, उनका नंबर डेफिनिट होता है, निश्चित होता है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। और डेफिनिट में हम दो टाइप्स करते हैं, एक है कार्डिनल और दूसरा है ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स मतलब क्या? जो एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, 1 2 3 4 100 1000 मिलियन बिलियन, एग्जैक्ट नंबर जो बताते हैं उनको कहते हैं हम कार्डिनल्स। और जो ऑर्डर बताते हैं, क्या बताते हैं? ऑर्डर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, उनको कहते हैं हम ऑर्डिनल्स। फर्स्ट सेकेंड टेंथ th 100th 1000th, these are the ordinals. Second type indefinite, संख्या निश्चित नहीं होती, they do not denote exact number, exact number denote नहीं करते हैं। थोड़े है, ज्यादा है, कम है, कुछ कुछ है, कुछ कुछ होता है नहीं, कुछ कुछ है। ये जो है ये एडजेक्टिव्स वो होते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स, ऑल, नो, मेनी, सम, फ्यू, एनी, सर्टेन, सेवरल, एटसेट्रा। सम गर्ल्स आर क्लेवर, एग्जैक्ट नंबर बताया है क्या? नहीं, सम गर्ल्स आर क्लेवर। ही हैज फ्यू कॉइन्स, कितनी कॉइन्स है उसके पास? हमने एग्जैक्ट नंबर बताया है क्या? नहीं, फ्यू कॉइन्स, ही हैज फ्यू कॉइन्स। थोड़ा है,
थोड़े की जरूरत है। और डिस्ट्रीब्यूटिव फाइनल, डिस्ट्रीब्यूटिव का क्वालिटी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है वो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, वो हमें बताता है कि उसमें से सब जो नाउन हमने इस्तेमाल किया है उसमें से सब। देखिए एग्जांपल्स कौन से हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। सेंटेंस हम देखेंगे तो और डिटेल में पता चल जाएगा। ईच बॉय मस्ट स्टडी। ईच बॉय, विच बॉय? ईच बॉय, ईच एंड एवरी। द बॉय, वी आर सेइंग दैट ईच वन ऑफ द नंबर, जितना नंबर है बॉयज का। सो देखिए 100 बॉयज है, मैं क्या कह रहा हूं? ईच बॉय मस्ट स्टडी। इधर देखिए आई एक्सपेक्ट एवरी पर्सन टू वियर मार्क्स। एवरी पर्सन, मैंने एग्जैक्ट नंबर बताया क्या? नहीं, लेकिन पर्सन जो नाउन है, कौन सा पर्सन? ईच वन ऑफ द नंबर, जितने भी पर्सन है उसमें से ईच वन, हर एक इंसान को मास्क पहनना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? क्योंकि कुछ एडजेक्टिव ऐसी होती है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी काम करती है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर का भी काम करती है। मतलब वो प्रमाण भी दिखाते हैं और वो संख्या भी दिखाते हैं। चलिए बहुत थोड़ी सी एडजेक्टिव्स है, देखते हैं इनमें से फर्क कैसे जान लिया जाए। आई एट सम राइस। इधर जो राइस है वो अनकाउंटेबल है, नंबर तो नहीं हो सकता। ये क्या दिखाता है? सम क्या दिखाता है? क्वांटिटी दिखाता है। क्या दिखाता है? क्वांटिटी। इधर दूसरा सेंटेंस है सम बॉयज आर क्लेवर। बॉयज काउंटेबल नाउन है, इसलिए ये क्या दिखाता है? नंबर दिखाता है। वैसा ही सेम है सभी एडजेक्टिव के बारे में। He has lost all his wealth. Wealth is uncountable, so all shows quantity. All men must die. Men are countable. हर एक इंसान को मरना तो है आखिर। क्या दिखाते हैं ये? ऑल नंबर दिखाता है। He has no patience. Patience uncountable है। No क्या दिखाता है? क्वांटिटी दिखाता है। और there are no coins in my pocket. Coins काउंटेबल है, इसलिए क्या दिखाता है? ये नंबर दिखाता है। वैसा ही है इनफ का, आई हैव इनफ टाइम। आई हैव इनफ टाइम। इनफ क्या दिखाता है? क्वांटिटी दिखाता है, कितना है? पूरा है, इनफ टाइम। देयर आरंट इनफ वर्कर्स। वर्कर्स नंबर बताता है, और नंबर चाहिए वर्कर्स का, और नंबर हमें चाहिए, और वर्कर्स हमें चाहिए। जितने वर्कर्स है वो पूरे नहीं है, यहां पे इनफ दिखाता है नंबर। ध्यान में आ गया? क्वाइट इजी है, सिर्फ इतना देख लीजिए कि उस एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, काउंटेबल नाउन आता है या अनकाउंटेबल नाउन आता है। अगर इस तरफ आपने ध्यान दिया तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। चलिए देखते हैं लास्ट 4 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड व्हिच आर दोज? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा? ये, वो, कौन सा? ये जो डेमोन्स्ट्रेट करता है वो होता है एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेफिनेशन पहले देखते हैं। पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मीन्ड। कौन सी व्यक्ति या कौन सी चीज हमें अभिप्रेत है, वो जो पॉइंट आउट करता है उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस, दैट, दीज, दोज, यॉन्डर, सच, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब एक बात ध्यान में रखिए, वो कौन सी बात है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का भी फंक्शन करते हैं ये 4 वर्ड्स, दिस, दैट, दीज, दोज। तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब कहा जाए और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब कहा जाए? एक आसान सा ट्रिक है। अगर उस एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इन चारों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और इनके बाद अगर नाउन नहीं आया तो वो हो जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कैसे? देखिए, दिस गर्ल इज वेरी क्लेवर। यहां पे ये जो दिस है ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सी लड़की? ये लड़की। तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैंने ये कहा आई नो दिस,
जिसके बाद मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है तो वो हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वो हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यू नो दैट, तुम्हें वो पता है, दैट हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन यू नो दैट थिंग, थिंग का इस्तेमाल किया तो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आसान है ना? चलिए आगे। दीज बुक्स आर गुड, बुक्स के बारे में ये दीज बोल रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यॉन्डर हाउस बिलोंग्स टू हिम, यॉन्डर हाउस, उस तरफ का घर जो है वो उसका है। हाउस का यॉन्डर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आई हेट सच रिमार्क्स, सच रिमार्क्स, कैसी रिमार्क्स? ऐसी रिमार्क्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बहुत आसान है। अगर ये तीन शब्द व्हाट, विच और हुज, इन तीन शब्दों का इस्तेमाल नाउन के पहले किया गया है और उनकी मदद से क्वेश्चन पूछा गया है तो वो हो जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। आसान है। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप ये नाउन है, उसके पहले व्हाट का इस्तेमाल किया है और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। अगर सेंटेंस ऐसा हो व्हाट इज योर नेम, तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि व्हाट के बाद नाउन का होना बहुत ही जरूरी है, तभी वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो सकता है। विच बुक शुड आई रीड, कौन सी किताब मुझे पढ़नी चाहिए। हुज पेन इज दिस, किसका पेन है ये, किसकी पेन है ये जो सेंटेंस है, इन सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद नाउन आया है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आया है और इनका इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए किया है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, नाम ही बता रहा है एम्फसाइज करने के लिए जो एडजेक्टिव क्या इस्तेमाल किया जाता है उसे हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। दो ही ध्यान में रखना जरूरी है, ओन और वेरी। आई हैव मेड इट विथ माई ओन हैंड्स, मेरे खुद के हाथों से। कौन से हाथों से? खुद के हाथों से, किसी दूसरे के हाथों से नहीं, हाथों पर मैंने जोर दिया है, इसलिए वो हो गया एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। दिस इज द वेरी पेन आई वॉन्ट, दिस इज द वेरी पेन, कौन सा पेन? यही पेन मुझे चाहिए, तो ये हो गया एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। और लास्ट का एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मयादि बोधक विशेषण। एग्जाम्पल्स लिखे? नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? एक ही है व्हाट। अगर व्हाट के बाद नाउन आता है और उसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है तो वो हो जाता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। व्हाट जीनियस, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ पिक्चर, व्हाट अ ट्रेजेडी, व्हाट अ वेस्ट, ये जो है ये है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। टॉपिक बहुत ही आसान है, फिर एक बार वीडियो देख लीजिए। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई प्रॉमिस यू दैट आई विल आंसर, और सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए।